अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर मशहूद काजी है। मैं कंसल्टेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको इस चैनल पे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक मोस्ट कॉमन सवाल और एक मोस्ट कॉमन कमेंट जो अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर उन्होंने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाई है और उनको डाउट है कि उनको शायद कोई क्लॉटिंग या थ्रोम्बोएम्बोलिक यानी प्लेटलेट्स का मसला हो सकता है, तो क्या टेस्ट कराने चाहिए। पहली और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनको अपने सिम्टम्स पे गौर करना चाहिए कि क्या उनको बहुत सख्त या सिवियर हेडेक है, या उनको धुंधलापन नज़र आ रहा है, या उनको चक्कर आ रहे हैं। अगर ऐसी कोई अलामात हैं तो उनको बहुत ज़रूरी है कि वो अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाएं और किसी फिजिशियन से न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराएं। जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन से मुतालिक जो सवाल है वो बड़ा सिंपल आंसर है। अगर किसी को डाउट है क्लॉट्स के बारे में या प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट जो टेक्निकल मेडिकल टर्म है उसके बारे में, तो चंद ब्लड टेस्ट कराने बहुत ज़रूरी हैं। उनमें से सबसे पहले है फुल ब्लड काउंट या FBC, जिसको हम CBC या कंप्लीट ब्लड काउंट भी कहते हैं। इस टेस्ट में आपको हीमोग्लोबिन के लेवल पता चल सकते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लेटलेट काउंट बताया जाता है। अगर तो प्लेटलेट काउंट कम है तो इसका मतलब ये है कि आप एट रिस्क हो सकते हैं ब्लीडिंग के या थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट के। दूसरे जो टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है वो है D-डाइमर। D-डाइमर एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, यानी इस टेस्ट के नतीजे में आप ये नहीं बता सकते कि किसी को क्लॉट है कि नहीं, मगर ये टेस्ट एक सजेशन दे सकता है। जिस दिन पेशेंट्स में ये टेस्ट ज़्यादा होगा या पॉजिटिव आएगा, उनमें हो सकता है कि क्लॉट की मौजूदगी हो, मगर इस टेस्ट का पॉजिटिव या ज़्यादा आना सर्टनली ये नहीं कह सकते आप 100% श्योरिटी के साथ कि उस पेशेंट को क्लॉट है। ये एक इंडिकेशन दे सकता है कि इस पेशेंट में आपको कुछ और इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़रूरत हो सकती है क्लॉट्स के लिए, मगर ये सर्टनली अगर आपका ये टेस्ट पॉजिटिव आए या ज़्यादा आए, इससे ये मत आप इंटरफेयर कीजिएगा कि आपको क्लॉट्स हैं। ये एक सजेशन दे सकता है, टेस्ट एक सही डायरेक्शन में पहुंचा सकता है जब भी हम डॉक्टर्स इसको एडवाइस करते हैं करवाने के लिए, मगर ये सर्टनली किसी भी तरीके से 100% ये सजेस्ट नहीं करता कि आपको क्लॉट है। अगर तो ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है कि या ज़्यादा आ जाता है D-डाइमर, तो अगेन बहुत ज़रूरी है आप किसी फिजिशियन या डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए ताकि वो आपको आपके सिम्टम्स की बेसिस पे कोई और टेस्ट बताए जिससे ये पता चल सके कि आपको क्लॉट्स हैं कि नहीं। और तीसरा जो टेस्ट, पहले टेस्ट हो गया FBC या CBC, जिसमें आपको हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स का पता चलेगा। दूसरा टेस्ट हो गया D-डाइमर, जिससे आपको क्लू मिल सकता है कि क्लॉट्स की मौजूदगी है कि नहीं। और तीसरा जो टेस्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्लॉटिंग प्रोफाइल। क्लॉटिंग प्रोफाइल से मतलब 3 टेस्ट होते हैं जिनको हम कहते हैं INR, APTT और PT। ये एक टेक्निकल टर्म्स है। INR इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशो और बाकी APTT और PT। ये टेस्ट आप करा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा किसी डॉक्टर को आपकी रिपोर्ट्स को समझना। अगर ना भी कराएं तो इससे बेहतर है कि आप FBC और D-डाइमर तो बहुत ज़रूरी है कि आप कराएं। अगर हो सके तो क्लॉटिंग प्रोफाइल भी कराइए, जिसको कहते हैं INR, APTT और PT। हो सके तो कराइए, क्योंकि इससे आपकी डॉक्टर को काफ़ी मदद मिलेगी आपके सिम्टम्स को सामने रख के ये पता करने के लिए कि आपको क्या बीमारी है कि नहीं है। अगर आपके पास कोई और सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।